अभिनंदन, आभार, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट विज़न पे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से मैथ की एक नई सीरीज़ शुरुआत की जाएगी। आप सभी लोग मैथ्स का पूरा वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी लोग उसको देखिए और इजी मैथ्स सीखिए। इस कड़ी में मैंने आज परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर को लिया हुआ है। प्रतिशत को एकदम बेसिक से सीखते हुए चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर सीखेंगे। आप एक पेन और एक सफ़ेद कागज़ नोट्स भी ले सकते हैं और आसानी से सीखते हुए मैथ्स को चलिए और देखिए। ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना है। आप आराम से वीडियो देखते हुए और सीखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। सबसे पहले परसेंट के बारे में देखते हैं। परसेंट क्या होता है? देखिए, प्रतिशत जो होता है, जिसका जैसा इसका नाम है वैसा इसका मीनिंग है। प्रति और शत मीन्स होता है 100, यानी 1/100। परसेंट को 1/100 किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। 1/100 इसका मतलब होता है, प्रति मतलब अपान और शत मतलब 100, तो 1/100 हो गया। अब आप देखिए, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को परसेंट भिन्न बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यानी आप कहने का मतलब क्या है? कोई भी संख्या है, अगर इसमें परसेंट हमको लगाना है तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तब वह भिन्न या संख्या जो है परसेंट में बदल जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, 0.05 को बोला गया है परसेंट में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे 0.05 इंटू 100, यानी ये 5% हो गया। आप 0.05 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 5%, यानी 5% का मान कितना होगा? 0.05 होगा। ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे समझ सकते हैं 40% दिया गया है। तो 40% क्या है? अब इसको देखिए, पूछा है कि प्रतिशत भिन्न को बदलना है हमको साधारण भिन्न में। तो जब 40% को आप बदलेंगे साधारण भिन्न में तो हम 100 से भाग देते हैं। परसेंट को नॉर्मल भिन्न में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो 40/100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यानी 2/5 आएगा। अर्थात 40% का मान कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो लगाना है, यहाँ पे आप एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यही हमारा रूल है। यहाँ पे हम अब देखिए 100 का गुणा और 100 का भाग समझ लेते हैं। आप कैसे दशमलव को इधर उधर करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया 2.005 इंटू 100। तो सबसे पहले 200500 लिख दीजिए। किसी संख्या में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये संख्या दी गई है, उसके आगे हमने 2 0 लगा दिया। अब चूंकि हमको लगाना है दशमलव लगाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे लगा गया है? दशमलव यहाँ पे 3 अंक पे लगा है। तो यहाँ भी आप 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी ये हो जाएगा 200.500। तो आगे 0 नहीं लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 200.5, यानी कि 2.005 में 100 से गुणा करने पे 210.5 आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर आपको 100 से डिवाइड करना रहेगा तो 100 से डिवाइड करना रहेगा तो यहाँ पे 2 अंक देखिए नीचे है, तो आप 2 अंक दशमलव बाएं कर दीजिए। तो 0.1234। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर गुणा करते हैं, अगर 100 का 1000 गुणा करते हैं तो ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये पॉइंट देखिए राइट जा रहा है। किधर जा रहा है? दाहिने साइड जा रहा है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा था 2 और 3 के बीच में, अब ये और बाएं चला आया है, 1 के पहले हो गया है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बताया गया है कि आप इसको समझ सकते हैं कि हम जब गुणा करते हैं तो दशमलव अपने दाहिने स्थान भागता है और जब हम भाग करते हैं तो दशमलव बाएं स्थान पे आता है। आप में से बहुत लोग को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है वो इस बात को सुन लें, समझ लें और आगे देखें।
बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा, कैसे दशमलव में चेंज होगा, क्या होगा, मैं आपको सब बताऊंगा। हो सकता है समय लगेगा, पर आप ज़रूर सीखेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे समस्या आई आपको, मैं फिर से बताऊंगा। अब 1/25 और 1/50 इसको अगर हमको दशमलव में बदलना रहे या इसको परसेंट में लगाना रहे तो आप देखिए क्या करेंगे। 1/25 को परसेंट में लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 4%। उसी तरह 1/50 है, तो 1/50 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2%, यानी 4% का मान हो जाएगा 1/25 और 2% का मान हो जाएगा 1/50। आगे आप देखिए, परसेंट को समझने से पहले हम घातांक का नियम समझ लेते हैं। ये घातांक का नियम आपको हमेशा हर एग्जाम में काम देगा, और इसमें आप कंफ्यूजन बनाए रहेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहली बात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 रहेगा तो उसका मान 0 नहीं 1 होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 25, उसके पावर लगा है 0, तो इसका मान 1 आएगा, तो इसका मान 1 आएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कोई संख्या का मान अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। जब हम नियम नंबर 2 पढ़ते हैं, जब हमारा आधार समान होता है तो हम घातों को जोड़ देते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 3 की पावर 4 है गुणे 3 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 3 तरीके 9 गुणे 5 4 9 मत कर दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पावर, केवल पावर जुड़ेंगी, तो 3 और 3 यहाँ पे 3 ही रहेगा, आधार 3 रहेगा, और 5 और 4 जुड़ के 9 हो जाएंगे, 3 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा डिवाइड में होता है। डिवाइड में देखिए क्या होता है कि अगर घात अलग अलग हैं और आधार समान है तो घातें घट जाती हैं, m-n हो जाती हैं। इस पे एक सवाल अभी जो 23 जनवरी को पेपर हुआ था यूपी टेट का, ये सवाल इसी पे पूछा गया था। उसमें शायद 2 की पावर 10 करके सवाल आया था x करके, उसमें यही रूल लगा था। एक ही रूल ये था और एक इसका अपोजिट रूल होता है वो। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसे दिया गया है 2 की पावर 3 और उसके पावर 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार को सेम लिखेंगे और जो ऊपर घात लगा है इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। जब कोई संख्या उसके पावर 3 और उसके पावर 4 हो तो घात का आपस में गुणा कर देते हैं। ये देखिए a% ऑफ b, यानी बताया गया है आपसे कि अगर हम 40 का 3/5 निकालें या 3/5 का 40 निकालें, दोनों का मान बराबर होगा। अब इस पे और सवाल आगे आपको मिलेंगे, समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। तो देखिए का मीन्स होता है गुणा, तो 40 का 3/5, तो 5 एकम 5, 5 और 40, यानी 8 तिरिके 24 आ जाएगा। ठीक है, 40 का 3/5 को सॉल्व करेंगे तो 40 गुणे 3/5 आ जाएगा, 5 और 40, 8 तिरिके 24। अगर मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है, मान लीजिए 10 का 2% निकालना है, 10 का 2% कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2/100, यही हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो 0 0 कट जाएगा और 2/10 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 10, यानी 1/5 आएगा। तो अगर हम इसको बदलने का मतलब क्या है, अगर हम 10 में 2 का गुणा करते हैं, 10 में 2 का गुणा करते हैं या 10 में 2 का भाग देते हैं, तो 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 का यहाँ पे भाग दिया गया है तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5 का 4% निकालिए, तो 5 गुणे 4/100, तो 5 चौक को 20, 20/100 और बराबर 1/5, यानी दोनों से उत्तर हमारा 1/5 ही आया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें देखिए 12.5% ऑफ 48 निकालना है, तो अगर आप हैं तो देखिए ऑफ मीन्स गुणा होता है 48 और परसेंट यहाँ पे तो 100, तो या तो आप इसका गुणा करिए फिर आप 100 से डिवाइड करिए, ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए। 12 को यहाँ पे इसमें 2 से गुणा करूंगा और इसमें 2 से डिवाइड करूंगा, तो 12.5 को अगर हम दोगुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 25% ऑफ, और 48 में 2 का भाग देंगे 24। ये सवाल और ये सवाल दोनों का उत्तर सेम आएगा। कैसे आएगा? 25% को आप लिख सकते हैं 1/4, ऑफ मीन्स होता है गुणा, और यहाँ पे 24, तो 4 छक 24, इसका आंसर 6 आएगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर 6 आएगा। 125 गुणे 48, 25 25 125, 25 चौका 100, फिर ये कटेगा 5 8 40 और 8 छक 48। इसके बाद इसका उत्तर 6 आया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बताया कि देखिए 12.5 लिखा गया है, 12.5 का जो दुगना होता है वो 25 होता है। तो अगर इस वाले नंबर में हम गुणा करते हैं तो इस वाले नंबर में हम डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे अगर 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 25% ऑफ, तो इस वाले में डिवाइड कर देंगे 2 का ही, तो 48 में जब डिवाइड करेंगे 2 का 24 आएगा। 25% मैंने आपको भी पीछे बताया है कि 25% को लिख सकते हैं 25/100, यानी 25 से कम 25 25 का 100। तो वही चीज हम यहाँ पे 25% का मान लिखेंगे 25/100 गुणे 24, तो 25 चौका 100 और 4 छक 24, इसका मान 6। तो आप चाहिए इस तरह लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिक है, बेसिक है, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका सवाल जल्दी से लग जाएगा। जरूरी नहीं कि 2 से ही, जिसमें आपका जल्दी से जल्दी आपको आंसर बन जाए। 2 4 6 8 गुणा करने पे जितना इजी आप कर सकते हैं उतना इजी आप इसको लगा लीजिए। जैसे 125 का देखिए 30% निकालना है, तो 125 का अगर 30% हमको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो 125 है, तो इसमें अगर आप गुणा करते हैं 2 का तो ये 250 हो जाएगा। का मीन्स गुणा होता है, तो हमने यहाँ पे 2 गुणा किया तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 100, 15% यानी 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए 70/2 यानी कि 37.5 इसका आंसर आएगा। चाहे तो आप 125 गुणे 30/100 इस तरह गुणा भाग करेंगे तब भी आपका उत्तर आएगा 37.5। पर इस टाइप के सवाल में आपको इसका फायदा मिल जाएगा। चेंज टू फ्रैक्शन करना है, 40% को अगर हमको बदलना है भिन्न में तो हमको परसेंट हटाना पड़ेगा, और परसेंट हटाने के लिए मैंने बताया आपको कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यानी 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। 3.5% है, तो 3.5% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 3 और 5 के बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 35/1000। अब काट दीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 7/200। अगर आपको स्पीड तेज लगती हो या समझ में नहीं आता हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बार आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा, ये आप आगे की वीडियो में समझ सकते हैं। तो मैं अपने स्तर से इजी रखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नई स्पीड में है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन यहाँ से आप मैथ सीख के जाइए और इस ऐसा सीखिए कि दूसरों को भी सिखा के जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला था कि P का 52% इक्वल टू 26, तो P का मान, तो P का मीन्स होता है गुणा, 52% मतलब होता है डिवाइड में 100 इक्वल टू 26। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए, एक ये है कि 26 से कम 26 और 26 दूना 52, ऊपर ऊपर कट जाता है अगर डिवाइड के इधर उधर रहे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखिए यहाँ पे P को अकेला कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, P गुणे मत लगाइए, अब यहाँ पे इक्वल टू लगाइए। अब यहाँ पे 26 पहले से दिया गया है और यहाँ पे ये 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 52 यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। हमने ये पूरा 52/100 को इधर अपने दाहिने साइड ला दिया, तो अब 26 दूना 52 होता है, और काटेंगे 2 25 10, यानी P का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। P का मान 50 आ जाएगा आपका आंसर।
अब इसको देखिए कह रहा है परसेंट चेंज टू परसेंट, यानी परसेंट में बदलने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको बताया कि परसेंट में बदलने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 4 दूनी और ये 25, यानी 125% इसका उत्तर आएगा। 4 का मान 125% आएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 बच्चे 125 आता है। 0.2 बराबर %, यानी 0.2 है। इसको परसेंट में लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए और फिर से वही बात देखिए, यहाँ पे आप 2 के आगे लगा दीजिए डबल जीरो, ये 2 है और ये 0, ये 200 हो गया। दशमलव यहाँ पे 1 अंक पे लगा है तो यहाँ पे 1 अंक पे लगा दीजिए, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20%, 20% का मान 0.2%। अब देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। P का 16% बराबर 0.008, तो P का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लगाने के लिए P का मीन्स गुणा 16% को लिखते हैं नीचे बराबर 0.008। तो या तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 जीरो है तो यानी बटे में 1000 हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा और आ जाएगा 8 और नीचे क्या हो जाएगा 1000। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये कैलकुलेशन आप जितना तेज़ी से करेंगे आपका आंसर उतना तेज़ी से आएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, P को अकेला करते हैं। 8/1000 यहाँ पहले से दिया गया है, गुणे ये 100 नीचे है तो यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर में, और 16 जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। ए समझ लीजिए कि बराबर के उधर जाएगा तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये बचेगा 1/20। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 10 और 2, 10 दूना 20 होता है। आपका आंसर 1/20 आ जाएगा। 550 का P% माइनस 150 का 12% इक्वल टू 125 है, तो P का मान क्या होगा। एकदम बेसिक सा सवाल है, इसको आप समझिए और खुद से लगाने का प्रयास करिए। नहीं आएगा आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका आंसर नहीं आएगा, और अगर आपका आंसर आता है तब भी आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 7 इक्वल टू जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको बताइए आपका आंसर। चलिए मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन, इसको बताता हूँ। 4240 का 3/5 का 75% का 25%, परसेंट ही परसेंट है, हम परसेंट के चैप्टर में परसेंट ही पढ़ेंगे इसलिए इसमें परसेंट ही सवाल दिया गया है। देखिए इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, 4240 का मीन्स होता है गुणा 3/5, फिर का गुणा 75%, फिर का मीन्स गुणा और 25%। तो देखिए इसको जितना तेजी से आप सॉल्व करेंगे आपका उत्तर उतना तेजी से आएगा। 75% होता है 75/100 गुणे 25% होता है 25/100। तो आप इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100 हो गया। और देखिए यहाँ पे काटिए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक 24 हो गया। और कटने वाला यहाँ पे ये 5 है, ये 25 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा, 25 3 5 15 25 75 5 हो जाएगा। तो 106 गुणे 3 गुणे 15 हमारा यही बचेगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा। ये देखिए परसेंट है, परसेंट आपको इसको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा और इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे इसमें 100 तक का कलेक्शन किया है इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा आपसे करेंगे। आप देखिए 20% को थोड़ा सा बेसिक से समझने का प्रयास करिए। बेसिक से मतलब कि 360 डिग्री जो हम लोग बनाते हैं सर्कल,
उसमें मतलब परसेंट को हम एंगल में और 100 में कैसे समझेंगे उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए 20% यहाँ पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कलम रोक दीजिए, आराम से सुनिएगा। 20% होता है 20/100। 20/100 यानी इसको और डिवाइड छोटा रूप में लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे। तो जब हम लोग को भिन्न पढ़ाई जाती है तो सर बताते हैं कि 3/7। तो जो संख्या नीचे लिखी जाती है, जो संख्या हर में लिखी जाती है, वो अपने आप में संपूर्ण होती है, पूरी होती है और वो एक संख्या मानी जाती है। तो हमारे पास कोई चीज़ 7 पीस था, उसमें से 3 पीस हमको देना है, यही हमारा 3/7 होगा। समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए मैडम के पास 7 टॉफ़ी थे, उन्होंने राजू को 3 टॉफ़ी दे दिए। तो अगर उन्होंने क्लास में पूछा कि बताओ बच्चों पूरे टॉफ़ी का कितना हिस्सा राजू को दिया गया, तो बच्चे बताएंगे, क्या बताएंगे, जो पूरा होता है टोटल उसको नीचे लिखते हैं और जितना दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बच्चे बताएंगे मैडम पूरे टॉफ़ी का 3/7 हमने राजू को दिया। उसी तरह आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं कि 20% बराबर 1/5, यानी कोई चीज 5 थी, उसमें से 1 दे दिया गया, एक हिस्सा, वो हमारा क्या होगा 20%। 100 रुपए में 20 रुपया हमारा क्या होगा 20%। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें से जो ये कलर किया गया है ये हिस्सा कितना होगा 20% होगा। इस चीज को आप समझिए। मान लीजिए कोई चीज 1/5 है, तो 5 चीज जो हमारे पास पहले से थी, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास भाई 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% मतलब 1/5, तो वृद्धि कितने की हो रही है, हमारे पास कोई चीज 5 पीस थी, वृद्धि हुई 1 की, तो कितनी टोटल हो गई 6 हो गई। मैं कहता हूं कि आपके पास 20% की कमी हो गई। 20% की कमी मतलब, तो 20% होता है 1/5। यार नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20/100। कमी मतलब कि हमारे पास 100 थी, उसमें से 20 कम हो गया, तो कितना हुआ 80 हुआ। ठीक है, यही चीज मैंने अभी वृद्धि में बताया कि अगर वृद्धि होगी तो 20/100, तो हमारे पास 100 रुपया था, 20 उसमें बढ़ गया, तो अब कितना कुल हो गया 120 हो गया। तो ये 20% कमी, 20% वृद्धि, इस चीज को आप समझिए, आगे आपको सवाल में बहुत हेल्प करेंगे इसका। अब यहाँ पे एंगल में क्या होगा, देखिए एंगल में समझने के लिए 20% को, तो प्रतिशत होता है 100, तो जब 100% बराबर यहाँ पे 360 के, क्योंकि सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो जब 100% इक्वल टू 360, तो 1% कितना हो जाएगा 360/100 हो जाएगा। तो इसलिए 20% कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा 360/100 और गुणे 20, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 72 डिग्री, यानी 20%, यानी पूरे सर्किल का जो 20% होता है वो 72 डिग्री होता है। आप ये जो 1 डिग्री देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं गोला, ये कितने डिग्री का है 72 डिग्री का है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अगर 10 खानों बटी गई है, 10 खानों में इसको बांटा गया है अगर, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने बताया कि 20% होता है 1/5, 1/5 यानी 5 में 1 हिस्सा, 5 में 1 हिस्सा, तो 10 में कितना होगा 2 हिस्सा। तो ये देखिए 10 खाना बांटा गया है और इसका ये 2 हिस्सा मैंने कलर कर दिया है। कोई भी आप कोई भी 2 हिस्सा ले लीजिए, वो 2 हिस्सा क्या होगा 20% होगा। आप समझ गए होंगे, ये एकदम बेसिक है। परसेंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया गया है, इस पे और भी अच्छे अच्छे सवाल परसेंट पे ये कुछ और अच्छे सवाल इसके आगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ शुरू करेंगे।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। एक सवाल देखिए आपके सामने है, एक टोकरी में 75 सेब हैं, यदि 12% सेब सड़े हुए हैं तो कितने सेब अच्छे स्थिति में हैं। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है सवाल, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 12%, तो बेसिक से अगर आप लगाते हैं तो 75 का 12%, अगर कोई चीज़ 12% सड़ी हुई है, खराब हुई है, तो ये बताइए इसका 88% एकदम फ्रेश होगा। ठीक है, या अगर आप आसानी से चाहते हैं तो 12%, 75 का निकाल लीजिए 12%, 75 गुणे 12/100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, यानी 3 तिरिके 9। 9 सेब खराब हैं 75 में, तो कितने सेब फ्रेश होंगे? 75 में से 9 घटा लीजिए, आपका 66 आंसर आ जाएगा, यानी 66 सेब बिल्कुल सही स्थिति में आपके पास हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे और कोई तरीका से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और तरीका है। 12% को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 12% को आप लिख सकते हैं 12/100, 4 तिहाई 12 और 4 25, यानी 25 हो जाएगा। काटेंगे 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी पूरे से 25 हैं। अब इसको भूल जाइए, अभी 75 को भूल जाइए, हम 12% की बात करते हैं। देखिए 12% हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा 3/25, तो 25 सेब टोटल हमारे पास हैं, जिसमें से 3 सेब खराब हैं। 25 टोटल सेब हैं जिसमें से 3 खराब हैं। तो ये बताइए 75 सेब हमारे सवाल में दिए गए, तो अगर 25 में गुणा करें 3 का तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ भी गुणा कर दें 3 का तो 3 तिरिके 9, तो 75 सेब टोटल हो गए और ख़राब कितने आए? 9, तो कितने सेब सही होंगे? 66। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए परसेंट निकालना है, एक अच्छा सवाल है। बहुत लोग परसेंट अपना हाई स्कूल इंटर का नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। रमेश ने विज्ञान में 50 में से 60 अंक प्राप्त किए और गणित में 60 से 48 प्राप्त किए, तो कौन सा प्रदर्शन बेहतर है? तो सबसे पहले इसका हम परसेंट निकाल लेंगे। देखिए परसेंट निकाल लीजिए, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि किसका परसेंट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक अलग अलग दिया है, यहाँ 50 है और यहाँ पूर्णांक 60 है। तो सबसे पहले हम परसेंट निकालते हैं विज्ञान वाले का। साइंस वाला 36 नंबर पाता है, साइंस जो है वो 36 पाता है 50 में। ठीक है, गुणे परसेंट लगाना है तो हमें बताया था 100 से गुणा कर देंगे, 50 दूना 100 हो गया और 36 दूना 72, तो ये देखिए 72% आ गया। ठीक है, अब मैथ का निकाल लीजिए। देखिए मैथ वाला जो है 48 नंबर पाता है 60 में, गुणे परसेंट लगाना है तो 100 लगा दीजिए, इसको काट लीजिए, 20 तिहाई 60 और 20 25 100, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 16 25 80%। ये बताइए 72% अच्छा है कि 80% अच्छा है? तो देखिए 80% वाला अच्छा है, यानी जो मैथ वाला कैंडिडेट है उसका स्कोर बेहतर है। तो ये अभी पहला वीडियो था, आगे भी और भी आपको अच्छे और ट्रिक सवाल से मिलेंगे। बेसिक और ट्रिक दोनों आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को देखिए और अपने एक नोट्स बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आगे सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा आपका सहयोग दूं।